इस रूपाली जो अभी हमारा एनसीईआरटी चल रही थी साइंस की, इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है और हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, फटाफट मैं रिवीजन करवा देती हूँ। अगर कोई भी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे तो जो जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो भी सब्सटेंस हो, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, और गैस है फिर से सॉलिड हो जाएगा। या फिर दूसरा होता है, अगर जैसे हम खाना बनाते हैं तो चेंज इन कलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो तो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम पकाते हैं तो उसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। आलू है ना, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। चिली है या मिर्चा है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंज इन कलर होंगे, ये भी केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट वाला होगा एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। आपको उसमें कुछ ना कुछ गैसेस मिलेंगी, ये कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, या रिलीज़ करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होते हैं। और लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अगर कहीं पर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। अभी तक हमने देखा है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे केमिकल इक्वेशन होते क्या है। जैसे इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई है, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एक्टिविटी 1.1 क्या बता रहा है, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे एक चीज़ यहाँ पास मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जहाँ पास ये बोला जाता है इन्वायरमेंट में कोई काम हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वहाँ पास प्रेजेंट होंगी। तो ठीक है, तो ये तो ऐसे नॉर्मल से जानकारी है। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपको वाइट पाउडर मिल रहा था ना, वो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जो भी हमने अभी एक्टिविटी किया हुआ है तो उसको अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और समझाने में और इसको लिखने में और टाइम लग जाएगा। इट कैन बी रिटेन इन दी शॉर्टर फॉर्म। लेकिन हम इसको एक काम भी कर सकते हैं, हम इसको और शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। दी सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हम इसको क्या काम करें कि वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। देखो, पहले तो एक होता है कि नॉर्मल आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या रिएक्टेंट लिए हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, क्या चेंजेस आए, ये तो नॉर्मल एक्सप्लेन करना हो गया। दूसरा, हम इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो इसको हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम लिए हुए थे प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में ये एक्टिविटी कर रहे थे, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। ये राइट हैंड साइड वाले को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या प्रोडक्ट बोलेंगे। ये जिधर साइड एरो शो करेगा ना, वही हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दी सब्सटेंस डेट गो अंडर, यहाँ पास अगर दो क्वेश्चन आपके पास बनेंगे कि रिएक्टेंट क्या होंगे, मैं यहाँ पास बता देती हूँ रिएक्टेंट होंगे क्या। एक में रिएक्टेंट क्या होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस है जो चेंजेस लेके आ रहा है, इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं। एक ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे हम आलू लेके आए या टमाटर लेके आए, जब हम लेके आते हैं वो तो रॉ फॉर्म में होता है, वो एक तरह का सब्सटेंस है। हम टेम्परेचर के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, फूड कुक होता है, तो उसका कलर स्टेट चेंज हो जाए। जैसे जो टमाटर है, जैसे टमाटर है उसके साथ साथ पोटैटो है, जो भी वेजिटेबल लेके आओगे अगर आप देखोगे तो वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम पकाते हैं किसके प्रेजेंट में,
टेम्परेचर के प्रेजेंस में, जब हम टेम्परेचर के प्रेजेंस में पकाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता है, या फिर लिक्विड गैस में तो नहीं कन्वर्ट होता, बट वो लिक्विड फॉर्म में चेंज, उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, मतलब कि कलर भी चेंज हो रहे हैं, शेप भी चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर भी लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वैसे ही कि ऐसे, तो अगर जो मैंने जो एग्जांपल फूड वाला एग्जांपल दिया है इसको थोड़ा माइंड में रखना, तो आपको ये पता चलेगा रिएक्टेंट होते क्या हैं। एक मिनट, रिएक्टेंट होते क्या हैं? जो सब्सटेंस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। तो जैसे हमने खाना बनाने के लिए वेजिटेबल्स या सब्जियां लेके आए तो वो हमारा रिएक्टेंट्स हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होना, कलर चेंज होना ये सब केमिकल रिएक्शन के निशानी है, ये फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक है। जो हमें सब्जी मिलेगी, मतलब खाना बनने के बाद जो भी हमें सब्जी मिलेगी वो प्रोडक्ट होगा। तो ये तो मैं सिंपली समझा दी हूँ कि रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, बट इसको अभी इसमें यहाँ पास एज अ डिफिनेशन हम आगे देखते हैं, ठीक है। वह सब्सटेंस डेट अंडरगोज केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज के अंडर आता है इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में। जैसे इन्होंने एग्जांपल, हमने ये एक्टिविटी किया हुआ था तो मैग्नीशियम लिए थे, ऑक्सीजन लिए हुए थे, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर दी रिएक्टेंट्स। यहाँ पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो जाएंगे। जो आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगी या फिर जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर आप अगर जैसे जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पास वाइट पाउडर मिलेगा, वो उस वाइट पाउडर को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मिंग ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड दी प्रोडक्ट। मतलब आपके पास यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट कुछ नहीं होते हैं, बस एक सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल चेंज के दौरान किसी भी रिएक्शन में होते हैं, उन्हें ही हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इनके दो कैरेक्टरिस्टिक है, इनको हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं, और ये जब चेंज होके मतलब केमिकल रिएक्शन के गो थ्रू करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, जैसे यहाँ पास मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं या सब्सटेंट हैं, ठीक है। देखो और यहाँ पास मैंने लिख भी रखा हुआ है कि वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक तो रिएक्टेंट वाला हो गया, दूसरा प्रोडक्ट वाला हो गया, थर्ड हो गया वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं। तो वर्ड इक्वेशन होते क्या है, वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हम वर्ड्स में वैसे लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने लिया हुआ था, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन होता क्या है, शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट है ना उसमें चेंज क्या आ रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे मैंने बताया ना, हमने आलू लिया, टमाटर लिया, मिर्ची ली, वो तो एज अ रिएक्टेंट हो गया ना। जब हम टेम्परेचर के प्रेजेंस में रखेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें सब्जी मिल जाएगी। तो हम सब्जी को एज अ कुक्ड फूड प्रोडक्ट तो बोल सकते हैं ही हैं, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए ये नॉर्मल से एग्जाम्पल ही है। अगर आप स्टार्टिंग की किताब में देखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ होगा, जब हम खाना बनाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पास क्यों, मतलब उसका शेप चेंज हो जा रहा है या कलर चेंज हो जा रहा है। तो हमने तो देखा ही है, शेप भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। ज़्यादा हम अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सब्जियां हमारी जल जाती हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, दूध को हमने गैस पे रखा हुआ है और मतलब उसको टाइमली 15-20 मिनट बंद करने के बजाय हम भूल गए हैं, 1-1.5 घंटे लगे, तो लिक्विड फॉर्म में तो मिल्क होता ही है, लेकिन वो क्या हो, मतलब लास्ट में कुछ बचता ही नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा जला जला हुआ बचता है। तो वो भी वहाँ पास भी तो केमिकल रिएक्शन हुए ना। तो ये केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। आगे इन्होंने समझाया हुआ है, ए वर्ड इक्वेशन शो करता है चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरोज प्लेस्ड बिटवीन देम। मतलब ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, एरो के बीच में शो किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखा हुआ है। एरो क्या शो करता है कि किधर साइड प्रोडक्ट बन रहा है, इधर साइड जो जिधर एरो स्टार्ट हुआ है ना वो रिएक्टेंट को शो करेगा, ठीक है। दी रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने बता दिया है प्लस साइन के थ्रू, और उसके साथ साथ सिमिलरली जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें वो क्या किधर साइड लिखे रहेंगे, राइट हैंड साइड। ये देखो आप देख भी सकते हो, विथ प्लस साइन बिटवीन देम। एरो क्या पॉइंट आउट, एरो वैसे क्वेश्चन पूछता तो नहीं, बट अगर फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिए, एरो पॉइंट, एरो हेड है जो एरो का, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल जो अगर मैं ये एरो बना रही हूँ ना,
ये चीज़ क्या शो करता है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एज शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पास डायरेक्शन रिएक्शन किधर साइड हो रहा है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ऐसे नॉर्मल एग्जांपल समझो, जैसे हम जब टॉर्च जलाते हैं ना, टॉर्च जलाते ऐसा तो है नहीं कि टॉर्च दोनों साइड से जलने लगा हो, है ना। टॉर्च स्टार्टिंग एक ही साइड से हो रही है ना, तो वो एरो जितने साइड से लाइट चल रहा है वो हम एरो हेड मान सकते हैं कि वो किधर साइड से टूवर्ड्स। लेकिन वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि एक ही साइड से जो एरो हेड होता है वो प्रोडक्ट को शो करता है, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे जैसे एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट मैं समझाती हूँ। वैसे है तो बहुत लाइट सा, बट ठीक है कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, और आप समझ रहे हो, तो मतलब अगर जैसे हमें ये कोई जैसे 2-4 स्टूडेंट हो गए हैं और मैं हूँ, तो मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मेरे साइड से जो एरो बनेगा वो स्टूडेंट के साइड जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट मुझे पढ़ा रहे हैं, तो इसे हम डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब कि कोई भी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैं अगर कोई नॉलेज बताने कोई टॉपिक समझा रही हूँ तो मुझसे जा रहा है ना, मुझसे जाके दूसरे साइड चेंज हो रहा है या दूसरा कोई समझ रहा है, तो वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं दिखा रही हूँ, 1 मिनट।